Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 9th of January 2021 और आज की डॉन एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले नंबर नोट कर लें, इट्स 030510450009। व्हाट्सएप नंबर है मिस्टर अली का, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द जितना भी आपको इसके हवाले से PDF चाहिए, फॉर एनीथिंग ही विल प्रोवाइड यू। अच्छा, आज की जो डॉन एडिटोरियल्स है 9 जनवरी के, रोहित चीफ डिसीजन है। उसका डिसीजन क्या है जी? लॉस ऑफ लिवलीहुड्स है बिकॉज ऑफ कोविड-19, और एंड पे पुलिस की जो वायलेंस है, अभी जो रिसेंटली उसामा सत्ती का केस हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एडिटोरियल है रोहित चीफ के डिसीजन के हवाले से। आपको पता है कि जब भी चांद को देखने की बात होती है तो इसमें क्या आता है जी, चाहे हिजरी मंथ हो तो हमारे जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। क्रिसेंट में चाहे आपने रमज़ान में चांद देखना है, शवाल में, तो कंट्रोवर्सीज़ बड़ी कॉमन है। मिसाल के तौर पे हमारी तीनों ईदें जो हैं वो काफ़ी सालों से आप देखें कि वो डिफरेंट सेलिब्रेट की जा रही हैं। जो हमारी सेंट्रल रोयत हिलाल कमेटी है, उसका जो टास्क होता है कि जिन्होंने मून स्पॉट करना है, वो कहते हैं कि जी क्लरिक्स जो हैं, क्लरिक्स का मतलब जो मुल्ला हैं, जो आलिम हैं, सेल्फ अपॉइंटेड कमेटीज़ के, वो डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, और इसके रिजल्ट में जो हमारे रिलीजियस ओकेजन्स हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम आता है। ताहम इस तरह का जो ये जो मसाइल हैं, ये तकरीबन कई दिहाइयों से हमारे पास है, और इसका सलूशन जो है, अब हमने क्या किया कि कमेटी जो है उसने कहा कि हम यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स करेंगे टू फाइंड आउट कि चांद जो है वो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, और विद इन द लिमिट्स ऑफ शरिया करेंगे चांद को देखने के लिए। मौलाना अब्दुल खबीर, जिन्होंने रिसेंटली रिप्लेस किया है हमारे एक रोहित चीफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान को, जो काफ़ी अरसे से थे, उन्होंने थर्सडे को एक मीटिंग की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब से, और उन्होंने कहा कि जी अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा डिसएग्रीमेंट हो रहा है इसको ख़त्म करें और इंट्रोड्यूस करें साइंटिफिक मेथड, ताकि हम रिलीजियस ड्यूटी जो है उसको प्रॉपरली पूरा कर सकें और हम चाँद के बारे में लोगों को बता सकें कि ये कैसे जाएगा, या नेक्स्ट जो ईद है वो कब होगी। एक अच्छा स्टेप है, लेना चाहिए, क्योंकि एक ही मुल्क के अंदर तीन तीन मतलब ईद्स अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो आई थिंक इट्स नॉट वेल। सेकंड हमारे पास है जी लॉस ऑफ लिवलीहुड्स के हवाले से, कि हमारी जो कमाने का तरीकाकार है, या जो लोग कमाई कर रहे हैं, या लोगों की जो अर्निंग है, उसका नुकसान कोविड-19 के हवाले से कैसे हुआ है, उसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं। बस एक स्पेशल सर्वे जो है पाकिस्तान में कैरिड आउट किया गया बाय पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, ये सिर्फ एवेल्यूएट करने के लिए कि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो हैं कोविड-19 के क्राइसिस जो हैं वो हमारे ऊपर किस तरह पड़े हैं, और गवर्नमेंट पहली दफ़ा ऐसा करने में सोच रही है कि एक मैथडिकली एसेस होना चाहिए पेंडेमिक इफेक्ट का हाउस होल्ड्स के ऊपर, दोनों यानी शहरी और देहाती ज़िंदगियों में। ताहम ये जो कंप्लीट फाइंडिंग्स है अभी ये रिलीज़ होना बाकी है, और इस एक्सरसाइज को जो है इसलिए किया जा रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट्स जो है कोविड-19 के जॉब्स के ऊपर, इनकम्स के ऊपर, रेमिटेंसेस के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, उसको जो है देखा जा सके। जो PBS सर्वे है उसको भी कलेक्ट किया, उसको भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया गया अबाउट द एसेट्स, जिनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास जो आज का मेन है पुलिस वायलेंस के हवाले से, आपको पता होगा साहिवाल में एक केस हुआ था 2019 में। तो इस गवर्नमेंट के लिए वो पहला टास्क था कि उसको कैसे टैकल करती है, क्योंकि उससे पहले ये गवर्नमेंट बहुत बातें कर चुके थे ये लोग, PTI के, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये इनके पास फर्स्ट था, तो ये इनके पास अब सेकंड चांस जो है वो आया है। द रिमूवल ऑफ IGP इस्लामाबाद इज़ बट टोटल आईवॉश। आप इस केस के ऊपर जो IGP है इस्लामाबाद के, उनको रिमूव कर दें, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉनसेंस बात है, या सिर्फ एक धोखा है। लेम, लेम का मतलब होता है मतलब जिसको आप झूठा कह सकते हैं। अटेम्प्ट टू कवर अप द एलिज्ड मर्डर ऑफ ओसामा सत्ती बाय द कैपिटल पुलिस इन कोल्ड ब्लड एंड कूल डाउन माउंटिंग पब्लिक एंगर ओवर पुलिस एक्सेसेस। ये एक झूठी सी कोशिश है, एक धोखा देने वाली कोशिश है, किसके लिए? कि कवर अप कर लिया जाए एलिज्ड मर्डर जो है, जो कत्ल किया गया है उसामा सत्ती का, कैपिटल पुलिस ने उसको किया इस्लामाबाद में, और इन कोल्ड ब्लड का मतलब इंतहाई शफाक कत्ल है। एंड कूल डाउन, और कि हम कोशिश करें कि हम कूल डाउन कर लें माउंटिंग, बढ़ती हुई पब्लिक का जो गुस्सा है ओवर पुलिस एक्सेसिस, पुलिस की ज़्यादतियाँ जो हैं उसके ऊपर। अब अगर इसको देखा जाए इस पूरे पैराग्राफ में, आई वॉश का मतलब नॉनसेंस या धोखा है। वो कहते हैं जी IGP इस्लामाबाद को इस केस के ऊपर रिमूव करना सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, और ये एक झूठी और नाकाम कोशिश है कि उसामा सत्ती का जो सफाकाना कत्ल किया है कैपिटल पुलिस ने, उसको दबाने के लिए, और जो पब्लिक एंगर है पुलिस की ज़्यादतियों के ऊपर, उसको कम करने के लिए ये जस्ट एक लैम अटैम्प्ट है, और IGP का रिमूवल जो है वो एक धोखा है, वो एक नॉनसेंस बात है।
The sincerity of the authorities to conduct a transparent inquiry into the incident and push those policemen who were involved in the killing was exposed the moment the record of the case was sealed to hide the glaring contradictions in different accounts of what actually transpired on Kashmir Highway last weekend. इसकी जो सिंसेरिटी है कि ये हम कितने सिंसेयर हैं अथॉरिटीज़ जो हैं अथॉरिटीज़ की जो सिंसेरिटी है टू कंडक्ट अ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के एक शफाफ इंक्वायरी जो है उसको कंडक्ट कर सकें इनटू द इंसिडेंट इस वाक़े में एंड पनिश और सज़ा दें दोज पुलिसमैन उन पुलिस वालों को हु वर इन्वॉल्व जो शामिल थे इन द किलिंग इस किलिंग में वॉज एक्सपोज्ड वो खुलकर सामने आ गई थी द मोमेंट उस लम्हे द record ऑफ द केस जब केस का जो रिकॉर्ड है वॉज सील्ड उसे बंद कर दिया गया टू हाइड छुपाने के लिए द ग्लेरिंग कंट्रोडिक्शन ग्लेरिंग का मतलब होता है चमकते हुए यहाँ पे वाजिया है कंट्रोडिक्शन तजाद इन डिफरेंट अकाउंट्स मुख्तलिफ अकाउंट्स में ऑफ वट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड कि असल में हुआ क्या है ऑन कश्मीर हाईवे के ऊपर लास्ट वीकेंड पिछले हफ्ते कश्मीर हाईवे के ऊपर क्या हुआ है उसके ऊपर अथॉरिटीज़ की जो सिंसिरिटी है जिसमें उन्हें चाहिए था कि वो कोशिश करते कि एक शफाफ इंक्वायरी करते इस वाक़े में ताकि उन पुलिस वालों को वो सज़ा देते जो इस केस में इन्वॉल्व थे उस वक्त एक्सपोज हुई जब जो रिकॉर्ड ऑफ द केस था उसे सील कर दिया गया जिसमें तजाद किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी कि असल वाक़े में हुआ क्या था Initial accounts allegedly show the Sati was shot dead after the counter-terrorism police had him pull over his car. जो इनिशियल अकाउंट्स हैं यानी जो इब्तदाई चीज़ें जो allegedly शो वो दिखाती हैं हमें कि सती जो है उसामा सती was shot dead वो मुर्दा पाया गया आफ्टर द काउंटर टेररिज्म पुलिस जब काउंटर टेररिज्म पुलिस ने हैड हिम पुल ओवर हिज कार जब उसकी कार से खींच के उसे बाहर निकाला तो जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि उसामा सत्ती जो है वो उस कार के अंदर मुर्दा पाया गया in a country where rights activists, journalists, political workers and others go missing every day इस मुल्क के अंदर जहाँ पे राइट्स हुकूक के एक्टिविस्ट हैं जर्नलिस्ट हैं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और दूसरे जो हैं वो हर आए दिन जो है गायब होते जा रहे हैं इन सेवरल केसेस कई केसेस में ओनली टू इवेंचुअली बी डिस्कवर्ड डेड ओनली टू इवेंचुअली और आखिरकार क्या होता है जी वो मुर्दा पाए जाते हैं द मर्डर ऑफ यंग सत्ती इस नौजवान सत्ती का जो कत्ल है हु द पुलिस क्लेम हैड अ प्रियर क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसके बारे में पुलिस क्लेम करती है कि उसका एक बहुत पुराना जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है कि वो क्रिमिनल था इज़ एनीथिंग बट एन एबरेशन ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मलिटी है जहालत है एबरेशन है पुलिस की ज़्यादती है इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द पुलिस हैव किल्ड समवन ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ है इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पुलिस जो है उसने किसी एक को कत्ल किया असल में प्रॉब्लम इसमें ये है कि अभी रिसेंटली मैं कुछ सोशल मीडिया देख रहा था तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की कि जो पीटीआई के थे वो कह रहे थे नहीं जी इट्स ओके इट्स नॉर्मल वन अबाउट दिस वन और इसके साथ साथ जो हज़ारा में केस चल रहा है उसके हवाले से भी काफ़ी लोगों का ये है कि जी नज़रिया है कि नहीं जी ये तो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है हम लोग तब तक नहीं समझते अल्लाह ना करे जब तक प्रॉब्लम्स हमारे अपने ऊपर नहीं आ जाती तब तक हम किसी के साथ नहीं हैं तो इस हवाले से है इनोसेंट और नॉट कि वो इनोसेंट है या नहीं है इसमें इस सेंटेंस में बताया गया है कि मैं शुरू से इसको डिस्कस कर लेते हैं जी काफ़ी लेंथी है ये उस मुल्क में जहाँ पे राइट एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स आए दिन गायब हो जाएं और सेवरल केसों में आखिरकार उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिलें यहाँ पे यंग सत्ती जो है उसके बारे में जिसको पुलिस ने कहा कि उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है बहुत ख़राब था ये कोई नई बात नहीं है सिर्फ और सिर्फ इनकी एबनॉर्मलिटी है अच्छा ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने पहली दफ़ा किसी को कत्ल किया है चाहे वो मासूम है बेगुनाह है या नहीं दे आर नोटोरियस फॉर वाइपिंग आउट सस्पेक्ट्स इन कस्टडी एज वेल एज इन स्टेज शूट आउट्स दे आर नोटोरियस पुलिस वाले बदनाम हैं फॉर वाइपिंग आउट ख़त्म करने में सस्पेक्ट मशकूक अफराद को इन कस्टडी में एज वेल एज इन स्टेज शूट आउट स्टेज का मतलब होता है वेल प्लान्ड पहले से किसी की प्लानिंग करके शूट आउट करने में भी ये बदनाम है सबसे जो सैड करने वाली बात है सैडली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं यानी कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स जो पीछे से चली आ रही हैं हैव एंडोर्स्ड वो क्या कर चुकी हैं वो फेवर कर चुकी हैं दिस ग्रूसम प्रैक्टिस of fighting crime by looking other way and in many cases rewarding the practitioners of this strategy
सबसे गमगीन कर देने वाली बात यह है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो हमेशा इस खौफनाक किस्म की प्रैक्टिस, इस दिल दहला देने वाली ये जो इनकी आदत है उसको जो है उसको ये फेवर भी कर चुकी हैं कि आपने कैसे क्राइम के साथ लड़ना है बाय लुकिंग द अदर वे, दूसरे तरीके से। और काफ़ी केसेस में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो प्रैक्टिशनर्स हैं इसमें पाए जाने वाले लोग हैं स्ट्रेटजी में, उनको रिवॉर्ड भी किया है। अब ग्रूसम यहाँ पे फ्राइटफुल है, एंडोर्स का मतलब फेवर्ड है और सक्सेसिव का मतलब कॉन्जेक्टिव है। अच्छा, अब बड़ी एग्जांपल हमारे पास है। टेक द एग्जांपल ऑफ इनफेमस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव एंड वार। अब राव एंड वार की आप बात कर लें, इन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, इनफेमस, बड़ा ही वो बदनाम था। उसकी आप एग्जांपल ले लें और आप इस एग्जांपल को भी ले लें, किसी के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बैक्ड बाय आर पावरफुल स्पाई एजेंसीज, उसके पीछे बैक्ड बाय, उसके पीछे किसका हाथ था जी? सारी की सारी पावरफुल स्पाई एजेंसीज का, खुफिया एजेंसीज का और पॉलिटिशियंस का। He rose rapidly through the ranks for allegedly killing more than 400 people in the course of his career. रैपिडली, तेज़ी के साथ, रोज़ का मतलब बढ़ा, अपने रैंक्स, उसके रैंक्स जो है तेज़ी के साथ बढ़े और उसने एलिजिली जो है तकरीबन 400 लोगों को अपने करियर के दौरान कत्ल किया। मोस्ट नोटेबली हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द स्टेज्ड इनकाउंटर किलिंग ऑफ नकीबुल्लाह महसूद इन जनवरी 28। उसमें जो सबसे ज़्यादा नोटेबली है, वाज़िया तौर पे खुल के सामने है, उसका जानबूझ के जो इन्वॉल्वमेंट है एक प्लैंड इनकाउंटर में, किसकी जी? नकीबुल्लाह महसूद में। और ये कब हुआ? जनवरी 2018 में। उसने जो कत्ल किया उस वक्त उसकी ये जो चीज़ है ये खुल के सामने है। लाइक वाइज बिल्कुल इसी तरह द साहिवाल काउंटर टेररिज्म पुलिस गनिंग डाउन 3 फैमिली मेम्बर्स। साहिवाल की आप पुलिस काउंटर टेररिज्म को देख लें, जिन्होंने 3 फैमिली मेम्बर को जो है गन डाउन किया, उसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी 13 साल बेटी जो है वो शामिल हैं। एंड देयर फ्रेंड इन जनवरी 2019 इज़ अ मेमोरी दैट इज़ स्टिल फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ पीपल। और उनके दोस्तों को जनवरी 2019 में, और ये जो याद है, ये जो मेमोरी है, याददाश्त है, दैट इज़ स्टिल फ्रेश, ये अभी तक जो है लोगों के दिमाग में ताज़ा है, यानी वाज़िया है। द वे इन विच द सर्वाइवर्स एंड फैमिलीज ऑफ द deceased were brought under pressure to keep them from pursuing the case against suspected policemen, द वे, द तरीक़ाकार जिसमें सर्वाइवर्स, बच जाने वाले, और फैमिलीज़ जो हैं ऑफ द डिसीज़्ड, यानी उन बेचारों की जो फैमिलीज़ के बच जाने वाले लोग थे, उनको कैसे प्रेशर में लाया गया कि ताकि वो केस को परसू करने के ख़िलाफ़ जो है उससे दूर रहें। किसके ख़िलाफ़? जो मशकूक पुलिसमैन से। एंड द मैनर, और तरीक़ाकार, इन विच देयर रिलीज़ वाज मैनेज्ड बाय द स्टेट, और उस तरीके से जिनसे उनका छुटकारा मिला। और ये छुटकारा पाने के पीछे हाथ किसका था जी? स्टेट ने उसको मैनेज किया हुआ था। रिफ्लेक्ट दिखाती है हाउ डीप द रॉट हैज़ ऑलरेडी गॉन, ये गंद जो है वो कितना गहरा घुस चुका है, या हमारी जो स्टेट है या हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कितनी चीप और घटिया हो चुकी हैं। मैं ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज दैट्स द हार्श रियलिटी। आप इससे पहले की जितनी हिस्ट्रीज उठा के देख लें, सबके साथ ऐसा होता आ रहा है और हम सब उस वक्त तक चुप बैठते हैं जब तक हम समझते हैं कि जी ये हमारे साथ नहीं होगा तो नहीं होगा, अदरवाइज़ हम चुप हैं। उसके बाद जी, सत्तीस किलिंग विल टेस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू रिफॉर्मिंग लॉ इन्फोर्समेंट इन द कंट्री। वैसे ये बात भी बड़ी अजीब लगी कि यंग सत्ती की जो किलिंग है वो टेस्ट करेगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की कमिटमेंट को, जो ऑलरेडी हज़ारों तरह से चेक हो चुकी हैं कि लॉज को रिफॉर्म करने के लिए, इसको इन्फोर्समेंट करने के लिए कंट्रीज़ में उनकी कमिटमेंट क्या थी। अभी मतलब हमें और कुर्बानियाँ देनी है कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कमिटमेंट्स को चेक कर सकें, वेदर वो कमिटमेंट्स पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। हालांकि एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट प्रूव्ड, हर चीज़ तकरीबन अभी ज़ाहिर हो चुकी है कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। सो फॉर अभी तक इट हैज़न बिट्रेड साइंस ऑफ एनी सच प्लान, इसने इस तरह के किसी, इनका कोई प्लान नहीं है कि वो अपने इन साइन को वो बिट्रे करें या कहें कि जी मैंने कुछ कर लिया है। इट हैड फेल्ड द विक्टम्स, ये विक्टम्स को फेल कर चुके हैं, फैमिलीज़ को एंड द पब्लिक। और साहिवाल केस में आप देखें कि ये बुरी तरह से फेल हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को रिस्पॉन्स करने में, या विक्टिम जो थे उनके हवाले से ये गवर्नमेंट बुरी तरह से फेल हो चुकी है। इट्स फेलियर, इसका जो अब फेलियर है नाउ टू ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेट उसामा सत्ती किलिंग, कि अब जो है वाज़िया तौर पे खुल के जो है इन्वेस्टिगेट करे उसामा सत्ती की किलिंग को, एंड पनिश द पुलिसमैन इन्वॉल्व विल फर्दर डिसइल्यूजन सिटीजन्स। अब ये उसामा सत्ती का जो केस है, जो कत्ल केस है, उसको इन्वेस्टिगेट करने में ट्रांसपेरेंटली और पुलिसमैन को सज़ा देने में जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आगे जाके और ज़्यादा शहरियों को डिसअपॉइंट करेगा, डिसइल्यूजन करेगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज़ ऑल एनी डॉन एडिटोरियल्स। होप सो आपको अच्छा लगा होगा।
और अगर किसी को मेरे हार्श वर्ड बुरे लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज आई एम रीडिंग व्हाट इज़ रिटन एंड सो दैट्स इट। आप सब लोग, हम सब पाकिस्तानी, वी नो वेरी वेल कि हमारे साथ क्या चल रहा है, सो वी शुड हैव कम अज़ कम हमें जो है अपनी आवाज़ जो है उसको रेज़ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।